देखिए, हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि हम लोगों के यहाँ कार्य बहिष्कार चल रहा है, सेना के सम्मान में आंतरिक क्षेत्र में 6 जनवरी को हमने मैदान में अपने कर्मचारी उतार दिए हैं। ये हमारे बाई क्षेत्र में सुबह से फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ कर्मचारियों के ऊपर प्राइवेट बाउंसर जो बुलाए गए थे एलडीए के द्वारा, प्राइवेट बाउंसरों के हाथ में डंडा लेकर के जो है कर्मचारियों से दबाव बनाया जा रहा था कि आप लोग काम करिए। तो डंडे से मार के आप किसी कर्मचारी से काम नहीं करा सकते हैं, ऐसा मैसेज हम लोगों को मिल रहा था। तो हम लोग गए यहाँ से वार्ता करने के लिए। तो जब वार्ता करने के लिए गए तो परमिशन दी थी कि इनको डंडे से मारने के लिए, कि पता नहीं किसने परमिशन दी थी, एलडीए बीसी के ही निर्देश पे आए हुए हैं ये सब। तो जब हम लोग वार्ता करने के लिए गए तो वहाँ राजीव जो नए नियुक्त प्रबंधक प्रशासन हमारे नियुक्त किए गए हैं, तो उनसे हमारी सुचारू पूर्वक वार्ता चली रही थी। तो इतने में जो है एलडीए बीसी साहब आ गए वहीं चटोरी गली में, और सभी लोगों को गाली गलौज करते हुए जो है तो कर्मचारी जो है वहाँ से दूर भागा। उतने में ये हुआ कि कौशल किशोर आदित्य कौन है, कौशल किशोर आदित्य कौन है। तो हम रुक गए। हमने कहा हाँ मैं सर बताइए, आदेश करें। प्रणाम सर। तो उन्होंने सीधे हमारी कॉलर पकड़ी और काली पकड़ के हमको 2-3 थप्पड़ भी मार दिए उन्होंने, और जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया कि चमार पासी भंगी कोरी। एलडीए बीसी साहब ने कि चमार पासी भंगी लोग कैसे नियुक्त हो गए हैं और तुम गुंडाई करते हो, हम तुम्हारी गुंडाई तुम्हारी गाड़ में घुसेड़ देंगे। इन शब्दों का प्रयोग किया, जबकि एक नियुक्ति प्राधिकारी महोदय को ऐसे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये धरना ख़त्म कर दो, नहीं मरवा दूंगा मैं तुमको, और तुम्हारा परिवार भी जाएगा जान से, तुम भी जाओगे। इस तरीके की हमको धमकी दी गई। और प्राइवेट बाउंसरों से प्राइवेट गाड़ी में स्कॉर्पियो के अंदर भरवा करके ज़बरदस्ती मार के भरवाया हमको गाड़ी में, और भरवा करके जो हमको गोमती नगर थाने पहुंचाया। फोर्स का प्रयोग नहीं किया गया, पुलिस का प्रयोग नहीं किया गया। अपने प्राइवेट बाउंसरों से जो है बॉडीगार्ड जो थे उन लोगों से जो हमको लदवा करके स्कॉर्पियो में और वहाँ गोमती नगर थाने में अंदर बंद करवा दिया गया। और ज़बरदस्ती वहाँ फार्म 41A में हमसे पुलिस बल के द्वारा जो है हस्ताक्षर भी करवाए गए। तो ये बहुत निंदनीय घटना हुई है। हमारा 800 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसका मतलब है कि नियुक्ति प्राधिकारी महोदय उसमें संलिप्त है। अब हम 5300 कर्मचारी जो है एलडीए बीसी साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे कि हमारा जो 800 करोड़ का गबन हुआ है उसकी भरपाई करें। आप ये जाति सूचक शब्द का जो प्रयोग किया गया, ये सही किया गया? बिल्कुल किया गया है। हम अभी इन पे SC/ST के एक्ट भी लगाएंगे, अभी हम बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। चमार पासी भंगी खटिक कोरी कैसे भर्ती हो गए यहाँ पे, बहन जी ने कैसे भर्ती कर दिया इनको। ये साले इस लायक थे नहीं, इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया। माँ बहन की गालियाँ तक दी हमको उन्होंने। आपने तहरीर दिया है? बिल्कुल दिया है, मैंने लिख करके दिया है। लेकिन मेरी FIR दर्ज नहीं की गई गोमती नगर थाने में। दर्ज नहीं करी जाएगी तो आप अपना धरना प्रदर्शन किस तरीके से और जारी रखेंगे? हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी वहाँ से नहीं, अगर हमारी FIR दर्ज होगी तब न्यायालय से अपनी FIR दर्ज करवाएंगे और इन पे मुकदमा करवाएंगे हम। इसमें डीसी साहब को कौन पूरे तरीके से सहयोग दे रहा है जो इस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रही है? अब हम ये नहीं बता सकते कि किसका सहयोग है किसका सहयोग नहीं, लेकिन एलडीए बीसी साहब को इन शब्दों, इन अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जासूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ बहन की गाली देने का आपको अधिकार नहीं है। मैं एक 4th क्लास कर्मचारी हूँ, अगर मैं भी आपको गाली दे देता तो आप एक IAS है, आपका सम्मान नहीं रह जाता। लेकिन मेरे माँ बाप ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, मेरे संस्कार में ये गुण नहीं है। उनको इतना डर था जो आपके वहाँ उठाने के लिए आपको आगे, यहाँ 24 दिन से आपका धरना चल रहा था कि अभी तक के कोई आला अधिकारी नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। जब हमें सारा करा कि कुल जालसाल साजिश थी, उसमें भावना सिंह की भी साजिश थी, और जो है वो ही हमको जो है उनको बीसी साहब को डाइवर्ट करके घुमा करके लेके आई थी कि वो कौशल किशोर आदित्य को जो है पकड़ो इसको। पहले नगर थाने में भी आपके त्रिपाठी जी पहुँचे थे? नहीं, कौन बीसी साहब वहाँ पर? नहीं, उनको नहीं गिरफ्तारी की गई। अगर वही तो कह रहा हूँ कि पुलिस को निष्पक्ष दोनों अगर हम दोषी थे तो हमको अगर अरेस्ट किया गया, वहाँ पे पहुँचाया गया, तो गोमती नगर थाने में उनको भी, बीसी साहब को भी उसी स्थान में बैठालना चाहिए था जहाँ हमको बैठाला गया था। लेकिन नहीं किया गया। IAS का एक पावर दिखाते हुए उन्होंने अपने पावर को जो है गलत अथॉरिटी से यूज किया गया है। ये इसके लिए संवैधानिक अधिकार नहीं होते हैं। इसके लिए बुलाया गया था कि हवालात तक पहुंचाने की बात की? नहीं, ये तो जेल भी भेजने के लिए बोले, इसको पहले 1 घंटे मार लगाओ इस पे और उसके बाद इसको जेल भेजिए। इस तरीके के मतलब निर्देश दिए यहाँ से, मतलब गाली देते हुए हमको गाड़ियों में भरवा करके जब भिजवाया तब बीसी साहब के ये निर्देश थे।
ऐसा आपने कौन सा जुर्म किया है जिसको आपको भुगतना पड़ रहा है, इतनी बड़ी गलती है? देखिए, हम अपनी मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए 1300 ग्रेड पे नियुक्त है कर्मचारी, हम पुनरीक्षित वेतनमान मृताश्रित को सेवा में नौकरी दी जाए, हमारा जो वेतन से 10% की कटौती की जा रही है उसका खाता खोल करके हमारे खातों में पैसे जमा करवाए जाए। जो पिछले साल 10 करोड़ 75 लाख का गबन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हमारा 2023 तक में लगभग 800 करोड़ रुपया हुआ है, लगभग 800 करोड़ उसका गबन हो चुका है। इसीलिए जो है नियुक्ति प्राधिकारी महोदय हमारी आवाज़ को दफन करना चाहते हैं। इस तरीके से आज डीसी साहब ने गलती करी है, इसको क्या आप मुख्यमंत्री तक के पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा और हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करूंगा कि नियुक्ति प्राधिकारी महोदय एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी जी के ऊपर जो है संज्ञान में लेकर के अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, अगर आवश्यकता पड़ती है तो बर्खास्त भी किया जाए, क्योंकि हम नियमबद्ध तरीके से हम यहाँ पर अपने धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और किसी भी कर्मचारी को डंडा मार के काम नहीं कराया जा सकता है। बस इस तरीके से कल ब्रजेश पाठक ने आप लोगों को आश्वासन दिया था, उस आश्वासन का आज ये सिला मिला है? हाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से कल मिले और उनको अपना ज्ञापन भी सौंपे उनके आवास में जाकर के। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी चिट्ठी को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और जो है आप लोगों की मांग भी पूरी की जाएगी, ऐसा नहीं आश्वासन दिया। लेकिन आज जो है एलडीए बीसी साहब हमारे इस स्तर पे नीचे उतर आए जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि हमारे नियुक्ति प्राधिकारी महोदय इस स्तर तक उतर आएंगे। हम लोग कल्पना नहीं किए कभी। क्या अब आपको जान माल की अपनी? बिल्कुल, अब हमें जान माल का खतरा है, हमारा और हमारे परिवार का, मोटिवेशनल टीम का भी जो है जान माल का खतरा है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और फॉर्म 41A में जबरदस्ती पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है हमसे हस्ताक्षर करवाए गए। जी, पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार भी कर रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार करते हैं। अगर हमारी जान माल को कोई खतरा होता है तो उसमें पूर्ण रूप से जो है एलडीए बीसी साहब का हाथ है। अगर मैं कल को नहीं रहता हूं तो उसमें बीसी साहब की अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। किसी प्रकार की मारपीट हुई है? बिल्कुल, हमारा गला पकड़ के कॉलर पकड़ के खींचा, उन्होंने 2-3 गुस्से भी मारे हमको। और जो है उनका जो पुलिस सिक्योरिटी बल था, जो उनका क्या कहते हैं बाउंसर जो उन्होंने रखे थे, उन्होंने डंडे से हमको घुसियाया भी खूब, और घुसिया करके जो हमको स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर भरा गया। पुलिस वहाँ पर उपस्थित नहीं थी, पुलिस बल का प्रयोग करना चाहिए था। पुलिस के द्वारा हमारी गिरफ्तारी होती तो हम समझते कि यहाँ कानून व्यवस्था के हिसाब से जो है हमारी अरेस्टिंग हुई है। लेकिन हम कोई गलत काम नहीं किए हैं और न हमारे द्वारा कभी गलत काम किया जाएगा। हम नियमबद्ध तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए अपना संघर्ष जारी रखेंगे और अनिश्चितकालीन धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे शासनादेश निर्गत नहीं होंगे। धन्यवाद।